Hello बच्चों, let's start the question. The question is let x be the set of all 5-digit number formed using 1, 2, 2, 2, 4, 4, 0. For examples, 2240 is in x while 0, 22, 44 and 444, are not in x. Suppose that the each element of x has an equal chance of being chosen. Let p be the conditional probability that an element chosen at random is a multiple of 20 given that it is multiple of 5, that the value of 38p is equals to. अब इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें सबसे पहले जो यूज हुई है वो है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, बेसिक कंडीशंस होती है प्रोबेबिलिटी की, कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या होता है टोटल आउटकम। ये हम यहाँ पे फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मल्टीपल ऑफ 5। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक जो आउटकम है वो निकालने हैं टोटल, कि जो मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से होंगे। मल्टीपल ऑफ 5, ओके। तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन से होगा, अगर लास्ट में हम, जैसे कि हमारे पास क्या है, अगर लास्ट में 0 होगा, ठीक है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो और मल्टीपल भी होगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर चूज कर सकते हैं, बाकी अदर नंबर, क्योंकि नंबर कितने लेने हैं आपके, कितने प्लेसेस होंगे आपके यहाँ पे, एक तो ये हो जाएगा 2, 2, 4। ठीक है, तो ये आपकी 4 प्लेस फिल करनी, बाकी लास्ट में सब में 0 रहेगा। ठीक है, बाकी लास्ट में सब में 0 है, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, ये तो फिक्स केस है आपका 0। ठीक है, बाकी यहाँ बचा आपका 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। फिर से आपका लास्ट में 0 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा केस रखते हैं, 4 रख सकते हैं, यहाँ पे 4 रख सकते हैं, और यहाँ पे आपका 2 और 2 रख सकते हैं। फिर लास्ट में आपका 0 फिक्स रहेगा, यहाँ पे 4 रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख सकते हैं, और यहाँ पे मैं 2 और 2 रख सकता हूँ। ठीक है, बाकी हमारे पास एक केस और बन सकता है कि अगर मैं 1 यहाँ 4 कर लूँ, और यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे आपका 2 और लास्ट में आपका 0 फिक्स है। ठीक है, 0 आपका फिक्स रहेगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो 3 बार आपका 2 आ रहा है, ठीक है, और एक बार 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं आपके, फैक्टोरियल 4, और रिपीट कितना हो रहा है, 2, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिलेगा आंसर यहाँ पे आपका 4 मिलेगा। अब ऐसे ही 3 बार रिपीट 2 हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल 4, और अपॉन में क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 3। इसकी भी कैलकुलेशन क्या मिलेगी आपको, 4 मिलेगी। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल नंबर 4 है, तो फैक्टोरियल 4, और अपॉन में क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 2। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ओनली 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और बाकी हमारे पास अगर 2 बार आपका 2 रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 4, और अपॉन में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ से मुझे 12 मिलेगा। इसमें भी हमारे पास 2 रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 4 और अपॉन में फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से क्या मिलेंगे, टोटल आपके 12 मिलेंगे, कैलकुलेट करने में मिलेंगे। अब टोटल सम करेंगे, तो यहाँ से टोटल कितने आ गए आपके, मल्टीपल ऑफ 5 के 38 वेज हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 38 वेज हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास कि चूज इन द रैंडम मल्टीपल ऑफ 20 गिवन दैट। ठीक है, तो 20 के मल्टीपल हमें फाइंड करने हैं। तो ऐसा मैं क्या करूं यहाँ पे, कि हमारे पास जो नंबर आए हैं 38, ठीक है, ये तो आपके 5 के मल्टीपल निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम क्या करें, जो 20 के मल्टीपल ना हो वो हम निकाल लें और टोटल में से माइनस कर दें। ठीक है, यानी कि 20 ऑफ मल्टीपल ना हो, मल्टीपल नॉट। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, अगर लास्ट में वो तो 0 तो फिक्स है आपका, तो दूसरा नंबर हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, जो 20 से आपका डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 20 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 और 4 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, बाकी नंबर 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और यहाँ पे आपके 2 मिलेंगे। अब इसमें कितने कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे कितने हैं टोटल नंबर आपके, 3 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 3, और अपॉन में क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 3। तो यहाँ से आपका 1 भी आ जाएगा। ठीक है,
इसको कैलकुलेट करने पर। बाकी अगर हम रख सकते हैं यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 4 रखा, बाकी 1 और 0 ये तो फिक्स हो गए हमारे पास। ठीक है, तो इसमें अगर कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, बाकी फैक्टोरियल 2 आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने पर मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 रख रहा हूँ, और यहाँ पे 4, बाकी ये दोनों तो फिक्स है, 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इसको कैलकुलेट करने पर मुझे फैक्टोरियल 3 और अपॉन में फैक्टोरियल 2, इसके भी कितने आ जाएंगे आपके, टोटल 3 बेस आ जाएंगे। ठीक है, अब कोई नंबर नहीं रख सकता हूँ यहाँ पे मैं, बाकी सारे नंबर रख के देख चुका हूँ। अब टोटल नंबर अगर मैं काउंट करूंगा तो कितने आ गए आपके, 7 आ गए, जो 20 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, जो 20 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 38 है। ठीक है, तो 38 में से क्या करूंगा, 7 को माइनस कर दूंगा, तो ये आपके वो नंबर निकल के आ जाएंगे 31, कि जो आपके 20 से डिविजिबल होंगे और आपके 5 और 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, निकल के आ गया 31, और कितना है आपका 38 आ गया टोटल आउटकम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 38 पी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 38 पी का वैल्यू लगा दिया मैंने, 31 अपॉन कितना हो जाएगा 38, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 31। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।